आज क्लास 9th को पढ़ाएंगे, जिसमें आज क्लास 9th का इकोनॉमिक्स, जिसमें आज हमारी अर्थव्यवस्था है इकोनॉमिक्स। आज पहला चैप्टर है बिहार के एक गांव की कहानी। उसको आज आप लोग इसी किताब से मतलब सामने आज पढ़ाएंगे, देख लीजिए इसको। उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होगा। 9th क्लास आज 10 इकोनॉमिक्स, जिसमें आज पढ़ना है बिहार के एक गाँव की कहानी। तो यहाँ पे पढ़ना है कौन सी, पर आप लोग खाली समझना है, ठीक है। जब एकदम शांति माहौल से समझना है। कौन सी है? बिहार के गांव की कहानी। इस बिहार के एक गांव की कहानी कौन सी कहता है, समझना है। अवलोकन पहले। गांव, एक गांव था बिहार के। गांव कौन है? फतेहपुर गांव। कौन? फतेहपुर गांव। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से छात्रों को परिचय कराना है। कौन सी कराना है? परिचय कराना है। साफ साफ आ रहा है इसमें? कोई दिक्कत नहीं? नहीं, ठीक है। मगर एक बार स्टार्ट इसको करिए, दो रुक जाओ। जिसमें है एक गांव। कौन गांव? बिहार में कौन गांव है? फतेहपुर गांव के। फतेहपुर नाम के एक गांव था बिहार में, है ना? फतेहपुर नाम का गांव। उसका क्या, उसका मतलब इकोनॉमिक्स में 9th के इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर में गांव फतेहपुर के मतलब इसमें दिया है। कौन सी मतलब फतेहपुर गांव में क्या क्या चीज, कौन कौन महान व्यक्ति रहता था, तो कौन कौन है। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से छात्रों को परिचय कराना है कि गांव फतेहपुर में खेती ही मुख्य क्रिया है। कौन सी हमारे से गांव में मुख्य क्रिया कौन सी? हम लोग कौन चीज़ खाते हैं? खेत करते हैं। और उसमें हम लोग मिडिल फैमिली से कौन सी खेत करना है, उसी से चावल उत्पादन करना है, गेहूं उत्पादन, जौ उत्पादन और मक्का उत्पादन, ये सब करते हैं। तो खाना खाते हैं हम लोग, है। तो तेल उत्पादन, सरसों हम लोग उत्पादन, तो सरसों से कौन चीज़ निर्माण होता है? तेल से सरसों बनता है। सूरजमुखी से तेल। और फिर मिर्च हम लोग बनाते हैं। मिर्च हम लोग उगाते हैं कि नहीं? बागवानी मतलब बगीचा में। कौन सी? बगीचा में, ठीक है। इतना दूर कोई दिक्कत? तो बिहार में कौन गांव था? फतेहपुर नाम के गांव था। वहाँ पे कौन चीज मुख्य था? फतेहपुर गांव में खेती की ही मुख्य क्रिया थी। कौन सी? खेती करना मुख्य क्रिया थी। जबकि अन्य क्रियाओं जैसे पशुपालन, पशुपालन हम लोग करते हैं कि नहीं? गाय भैंस हम लोग जब घर में रखते हैं तो कौन सी पशुपालन, कौन सी करते हैं? पशुपालन। और हम लोग खेती भी करते हैं। खेती से हम लोग कौन सी उत्पादन करते हैं? हाँ, तो खेती। इस गांव में फतेहपुर नाम के गांव था। बिहार में कौन गांव था? फतेहपुर नाम के गांव था। बिहार के एक फतेहपुर नामक एक गांव था, है था कि नहीं? गांव था, जिसमें मतलब हम लोग कौन सी करते थे। तो बिहार में कौन नामक एक गांव है? फतेहपुर नामक एक गांव था। कौन गांव था? फतेहपुर नामक एक गांव था। और इसमें हम लोग कौन सी करते हैं? हम लोग खेती की मुख्य क्रिया क्या था उसमें? खेती करना। कौन सी करना? खेती करना। कौन चीज था? खेती करना। तो खेती करना, तो खेती करना हम लोग खेती से कौन कौन चीज उत्पादन करते हैं? तो खेती करना, तो खेती से हम लोग कौन कौन चीज उत्पादन करते हैं? क्या चीज? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो खेती से हम लोग कौन चीज उत्पादन करते हैं? धान। कौन चीज? धान। गेहूं करते हैं कि नहीं? गेहूं। खेती उत्पादन करना, तो खेती से कौन सी करना है? धान, गेहूं और मक्का। मक्का नहीं करते हैं? मक्का, जिसको मक्का ही बोलते हैं। मक्का और जौ। जौ नहीं देखा? गेहूं के साथ जो जौ रहता है, कौन चीज? जौ। तो उसको हम उत्पादन करते हैं। और कौन सी करते हैं? मूंग, चना, मसूर, ये सब करते हैं उत्पादन कि नहीं? फिर सरसों ये सब करते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक ले? तो कौन सी करते हैं? खेती उत्पादन करते हैं। कौन सी? खेती करना या तो खेती उत्पादन कर, खेती करना। खेती से हम लोग कौन कौन सी करते हैं? खेती उत्पादन करना। कौन कौन सी खेती उत्पादन करते हैं? धान, गेहूं, मक्का, जौ, मूंग, चना, मसूर, सरसों, ये कौन सी करते हैं? खेती से उत्पादन करते हैं। आव कहता है कौन सी? आव आगे की कहता है, देखिए कि जैसे पशुपालन भी करते हैं हम लोग। पशुपालन करते हैं कि नहीं? तो पशुपालन में हम लोग कौन कौन सी करते हैं? पशुपालन में गाय रखते हैं, भैंस, और कौन सी रखते हैं? मुर्गी भी रखते हैं। मुर्गी पालन भी, बकरी और भेड़िया, ये सब रखते हैं कि नहीं? तो ये सब कौन सी? पशुपालन। कुत्ता भी कौन सी? पशुपालन। बिल्ली कौन सी है? पशुपालन। तो इसलिए हम लोग पालन करते हैं कि नहीं? हाँ, तो ये करते हैं। तो कौन गांव की कहानी था? फतेहपुर। बिहार के एक फतेहपुर नामक गांव की कहानी था, जिसमें एक कृषि रहता था। कौन रहता था? कृषि। खेती का मुख्य प्रमुख दिखाया गया है। उसमें हम लोग कौन सी करते हैं? खेती। फतेहपुर नामक गाँव में खेती करता था। और कौन करता था? पशुपालन करता था, और मुर्गी पालन करता था, और डेयरी मतलब समझ रहा है? दूध उत्पादन। दूध उत्पादन कहाँ कहाँ से होता है? गाय से, भैंस से, भेड़ से, बकरी से, ऊँट से, सब कौन सी होता है? डेयरी मतलब दूध उत्पादन। कौन सी होता है? दूध उत्पादन। दुकानदारी करते हैं, जैसे हम लोग गाँव में दुकान है कि नहीं? तो उस गाँव में दुकानदार भी रहता था, दुकानदारी करता था। दुकानदारी से हम लोग कौन सी लाते हैं? जैसे कुछ भी मतलब छोटा मोटा सा हम लोग सामान घट गया, कहाँ से लाते हैं? दुकान से। गोल की घटी कहाँ से लाते हैं?
जीरा काट के कहाँ से लाते हैं? दुकान से। दुकानदारी परिवहन, परिवहन मतलब समझ रहा है? परिवहन मतलब गाड़ी घोड़ा चलना, परिवहन मतलब वाहन का चलना। तो परिवहन, परिवहन का अर्थ होता है, परिवहन मतलब गाड़ी का चलना। परिवहन, परिवहन का अर्थ कौन सी होता है? परिवहन मतलब गाड़ी का चलना, गाड़ी का चलना। पहिया, पहिया मतलब समझ रहे हैं? पहिया, पहिया गाड़ी का परिवहन मतलब गाड़ी का चलना। पहिया से कौन चीज़ है? परिवहन। मतलब परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से हम लोग चले जाए, कौन चीज़ है? परिवहन। तो जो एक स्थान से, पहिया जो एक स्थान से, जो एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे हिसुआ से हम लोग पटना जाना तो कैसे जाएंगे? परिवहन से, गाड़ी के माध्यम से। जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे स्थान तक आसानी से, कौन चीज़ से? मतलब आसानी से, कौन चीज़ से? आसानी से, कौन चीज़ से? आसानी से चला जाए, चला जाते हैं, कौन चीज़ है? परिवहन। गाड़ी का चलना, पहिया जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से चला जाए, कौन सी गलत है? परिवहन। यहाँ तक कोई दिक्कत? कुछ समझने में दिक्कत यहाँ तक? नहीं नहीं। तो वहाँ जो रहता था फतेहपुर नामक गांव में, तो वहाँ कौन सी करता था? खेती उत्पादन, और दूसरा पशुपालन भी करता था, दुकानदार भी करता था, परिवहन भी। परिवहन वहाँ था कि नहीं? गाड़ी घोड़ा चलता था कि नहीं? हाँ। कौन सी करता था? मुर्गी पालन, खेती करना, दुकानदार, ये सब समझ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये परिवहन सीमित स्तर पर की जाती थी वहाँ कर, ये सब कर, जितना भी सब जो लिखा रहे हैं फतेहपुर गाँव में होता था कि नहीं? हाँ होता था, सीमित किया जाता था। इन उत्पादनों क्रियाओं को, इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती थी। संसाधन मतलब जैसे संसाधन मतलब, संसाधन मतलब हमको पूर्ति करना। कौन सी संसाधन? जैसे संसाधन कौन सी? कोयला कौन सी संसाधन है? तो कोयला से हम लोग कौन सी आग लगाते हैं? आग जलाते हैं कि नहीं? पेट्रोल कौन सी संसाधन है? पेट्रोल से गाड़ी चलता है। तो संसाधन कौन सी है? संसाधन से हम लोग संसाधन उत्पादन करता था कि नहीं? तो जैसे अनाज कौन संसाधन नहीं है? अगर देश में देखल जाए तो अगर देश को जला रहा है तो मुख्य रूप से तो वो जवान है, वो किसान। अगर किसान खेती करना बंद कर दे तो पैसा खा के जीवित रह जाएगा? तो देश को सही रूप से कौन चला रहा है? किसान और जवान। जवान किसको कहता है? जो बॉर्डर पर हम लोग, जैसे हम लोग आराम से सूत रहे हैं, किसको दिन से आराम से सूत रहे हैं? जवान के। अगर चारों पट्टी से देश छेक ले भारत के, ठीक, चारों पट्टी सही नहीं, कोई भी आकर अटैक कर सकता है, कोई भी परमाणु बम गिरा सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो कौन रोक ले उसको? जवान। तो देश को मुख्य रूप से कौन चला रहा है? जवान और किसान, जवान और किसान। तो किसान हम लोग कौन, हम लोग के पेट कौन भरता है? किसान। हम लोग को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? जवान। तो देश मुख्य, भारत को, हर देश को मुख्य रूप से कौन चलाता है? किसान और जवान। तो समझ यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक आगे चलते हैं। इन उत्पादनों के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिनमें मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि है। जिनमें प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन कौन है? जो हम लोग नहीं बनाते, जो भगवान बनाता है, कौन संसाधन? प्राकृतिक संसाधन। जो जैसे हम लोग नहीं बनाए, जैसे बाका से तो हम लोग बनाए, तो कौन चीज? मानव निर्मित। गेट है तो कौन बनाया? मानव निर्मित। और कोयला कौन बनाया? भगवान। प्रकृति 1,800 करोड़ वर्ष पहले मतलब दब चत गया नीचे में, तो जाकर कोयला का निर्माण हुआ। और 1,800 वर्ष पहले जैसे मतलब आदमी मर गया, धंस गया, पेड़ पौधा अंदर में धंस गया, तो जाके फिर पेट्रोल का निर्माण हुआ। तो कौन संसाधन है? मानव निर्मित। हम लोग बनाने गए थे पेट्रोल को, हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, बैठे रहो। पेट्रोल के हम लोग बनाने गए थे कि मानव प्राकृतिक है? प्राकृतिक है। और जैसे हम लोग गेट बनाए, तो गेट क्या बनाता है? बोर्ड कौन चीज है? मानव निर्मित। हम लोग बनाए हैं, भगवान बनाए, लेकिन मार्कर कौन चीज है? मानव निर्मित। तो प्राकृतिक संसाधन और निर्मित संसाधन में समझ अंतर। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, संसाधन कौन से प्राकृतिक संसाधन? जो भगवान बनाते हैं, जो ईश्वर बनाते हैं, जो ईश्वर मतलब यानी ईश्वर यानी भगवान, जो भगवान, जो ईश्वर या भगवान का दिया हुआ है, दिया हुआ है, कौन सी कहलाएगा? प्राकृतिक संसाधन। जो ईश्वर या भगवान का दिया हुआ है, कौन संसाधन? जो जिसे हम लोग बनाए हैं इसको नहीं, तो जो ईश्वर या भगवान को दिया हुआ है उसे, वह कौन चीज है? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो मतलब हम लोग नहीं बनाते, जो मानव, जो आदमी नहीं बनाता है, जो मानव निर्मित नहीं है, जो मतलब कौन चीज है? भगवान द्वारा निर्मित, कौन सी कहलाएगा? जो 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 भगवान द्वारा निर्मित किया गया है, कौन संसाधन? जो भगवान द्वारा, यहाँ से लिखो बढ़िया से, जो ईश्वर या भगवान द्वारा निर्मित, निर्मित संसाधन, संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। कौन संसाधन?
प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। कौन संसाधन करते हैं? संसाधन। इधर देखो यहाँ पे, जो ईश्वर है भगवान द्वारा निर्मित संसाधन प्राकृतिक संसाधन। भगवान जान रहे हैं, भगवान है, ये लड़की इधर समझ, भगवान मतलब समझ रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? जो ईश्वर मतलब जो हम लोग नहीं बनाए, जो भगवान बनाया है, कौन चीज है? प्रकृति। पानी कौन चीज है? हम लोग बनाए हैं? नहीं, कई बनाए लेकिन भगवान। तो कौन चीज? प्रकृति। पठार हम लोग बनाए हैं? पर्वत हम लोग। तो कौन चीज है? प्रकृति। समझिए, कोई दिक्कत? तो जैसे एग्जाम्पल में लिखना है, कौन चीज? कोयला कौन चीज है? कोयला, पेट्रोल, ये सब कौन चीज है? पहाड़ कौन चीज है? नदी कौन चीज है? प्राकृतिक संसाधन। तो नदी तो संसाधन में नहीं आएगा, नदी सब नहीं लिखना है, पहाड़ सब। तो समझाने के लिए कि पेट्रोल संसाधन है, कौन चीज है? जिससे हम लोग मतलब उससे मतलब उपयोग कर सकते हैं। जैसे कोयला कौन चीज है? पेट्रोल। और कोयला पेट्रोल से कौन चीज? प्राकृतिक संसाधन। कौन संसाधन? यहाँ तक उतारो, उसके बाद आगे बताते हैं। यहाँ तक उतार ले पहले, ठीक? यहाँ तक बंद करो, चल यहाँ तक उतार लीजिए, उसके बाद में मिटा देते हैं, ठीक? वीडियो रोक कर मतलब उतार लेगा यहाँ तक, अब मिटा देते हैं। आगे इसका पढ़े की कहता है। कौन गांव के खिस्सा है ये? फतेहपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है फतेहपुर एक गाँव। बिहार के एक फतेहपुर गांव के खिस्सा था। यहाँ कौन रहता था? किसान। वहाँ कौन कौन चीज खेती करना प्रारंभ किया था? और कौन चीज? पशुपालन, परिवहन और दुकानदार, मुर्गी पालन, डेयरी मतलब दूध उत्पादन। तो डेयरी नहीं लिखा है, तो डेयरी उत्पादन कैसे होता है? तो डेयरी उत्पादन करता था। डेयरी उत्पादन किससे होता है? गाय से। डेयरी मतलब दूध, कुछ डेयरी मतलब दूध। तो दूध उत्पादन कहाँ से? डेयरी। और बाद में भैंस से, आराम से साउंड कम करके, भेड़, बकरी। समझिए यहाँ तो कोई दिक्कत? डेयरी उत्पादन करता था। आपको नहीं करता था, बैठे उसको कहानी सुनना है। इसका आगे की है, जिसके मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन लिखाना है। तो मानव निर्मित संसाधन बता रहे थे। तो मानव निर्मित संसाधन कौन चीज? बताओ संसाधन। मानव, आराम से रुक जाओ। मानव निर्मित जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है, कौन संसाधन? मानव निर्मित संसाधन। जो मानव द्वारा बनाया गया संसाधन। मानव द्वारा बनाया गया संसाधन कौन सी कहलाता है? मानव द्वारा बनाए गए संसाधन मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। जैसे कौन चीज है? जैसे हम लोग बनाए तो गाड़ी कौन चीज है? गाड़ी हम लोग बनाए, स्कूटर हम लोग बनाए कि आदमी ने बनाया है? तो कौन चीज? मानव निर्मित संसाधन है। और संसाधन मतलब की संसाधन मतलब हम लोग गाड़ी से हमको फायदा है कि नहीं? और कौन चीज बनाए है? मानव। गाड़ी, बस मतलब गाड़ी में जितना सब गाड़ी आ गया है, ठीक? अब मोबाइल कौन बनाया है? मानव। समझ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक ले? कुर्सी मतलब, हाँ कुर्सी मतलब जो मानव बनाया, कौन चीज निर्मित संसाधन? मानव निर्मित संसाधन। यहाँ तो कोई दिक्कत? सोच ले। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन समझ नहीं की था? प्राकृतिक संसाधन क्या चीज था? जो ईश्वर द्वारा निर्मित संसाधन प्राकृतिक संसाधन। ईश्वर मतलब जो भगवान द्वारा निर्मित, जो भगवान बनाया, कौन संसाधन? प्राकृतिक संसाधन। कौन संसाधन? प्राकृतिक संसाधन। बैठ के पढ़ना है, खड़ा नहीं पढ़ना है, ठीक? अब आगे देखो क्या कहता है। मानव प्रयास मुद्रा आदि है। फतेहपुर गांव की एक प्रारंभिक कहानी से स्पष्ट होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन किस प्रकार से संयोजित होती है। कौन गांव में? फतेहपुर गांव की एक प्रारंभिक मतलब शुरुआत कहानी था कि स्पष्ट होता है कि गांव में इच्छित मतलब उसका इच्छित मतलब इच्छा के अनुसार इच्छित वस्तुओं मतलब कुछ में इच्छित मतलब जैसे पशु, उसका इच्छा था कि पशु पाल लेंगे, उसका इच्छा था कि कृषि करेंगे। तो तुमको इच्छा तभी पढ़ रहा है, ऐसे कोई पढ़ता है नहीं? तो उसका इच्छा था कि हम कृषि करेंगे। तो कौन चीज है? इच्छित मतलब इच्छित से करना। तो कौन चीज? इच्छा। वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादित करने। सेवाओं मतलब जैसे कृषि करेगा तो सेवा है कि नहीं? कृषि करेंगे तो उसको बाजार में बेचेंगे तो कोई खाएगा तो सेवा है ना। तो अभी असली कौन चीज है? मानव। जैसे में किसान, भारत को कौन चला रहा है मुख्य रूप से? जवान और किसान अगर अभी खेती करना छोड़ देगा तो कौन सी होगा? मजा। जैसे पैसा नहीं खाएगा कोई आदमी, बाहर कौन सी खाता है? अनाज। तो देश को सेफ्टी हम लोग कैसे हैं? घर में आराम से सो रहे हैं, किसका देन से? जवान के। चारों पर देश को छेक ले है। अगर अभी हट जाएगा जवान तो तुरंत अटैक करता है कि नहीं दूसरा देश?
तो कौन हम लोग को सेफ्टी पहुंचाता है? जवान। अब पेट कौन भरता है? किसान। और सेफ्टी कौन पहुंचाता है? जवान। समझ यहाँ तो कोई दिक्कत? अब आगे देख, और विभिन्न प्रकार के संसाधन के प्रकार से समयोजित कर होते हैं। अब आगे दूसरा पेज, विकास की ओर बढ़ता गांव, मतलब कैसे कैसे फतेहपुर के गांव में विकास हुआ है। तो विकास की ओर बढ़ते गांव, फतेहपुर गांव में अपने आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भरी भांति जुड़ा हुआ है। जैसे ये गांव है, ठीक, मान लो ये फतेहपुर गांव है, तो आगे पीछे गांव है कि नहीं? हाँ। तो क्या कह रहा है कि आगे मतलब अड़ोसी पड़ोसी, कैसे हम लोग पड़ोसी रहते हैं, तो उसी पड़ोसी गाँवों को और कस्बों से भरी जुड़ा हुआ है। इस गाँव के पूरब में पुनपुन नदी था। जैसे फतेहपुर गाँव के पूरब में कौन नदी? पूछे, फतेहपुर गांव के पूरब में कौन नदी? फतेहपुर गांव के पूरब में कौन नदी? पूरब में पुनपुन नदी। कौन नदी? पुनपुन नदी। पूछेगा कि फतेहपुर गांव के पूरब में कौन नदी था? पुनपुन नदी। फतेहपुर गांव के पूरब में कौन नदी? पुनपुन नदी। फतेहपुर गांव के पूरब में कौन नदी? पुनपुन नदी। यहाँ तो कोई दिक्कत? पुनपुन नदी था। तो पश्चिम में पटना और गया मुख्य सड़क मार्ग था। तो पश्चिम में कौन चीज है? गया है ना। तो फतेहपुर देखो, मानो ये गांव फतेहपुर है, कौन है? तो इसका फतेहपुर यहीं पे बगल में है। तो फतेहपुर के कौन पश्चिम में कौन गांव था? पश्चिम में कौन? पश्चिम और वही जो गया वाला फतेहपुर है ना, उसी बात है, इसका बात नहीं है उसी को। तो फतेहपुर गाँव जो गया फतेहपुर है ना, उसका पश्चिम में कौन था? गया। कौन चीज? तो पश्चिम में पटना और गया मुख्य सड़क मार्ग था। तो फतेहपुर के पश्चिम में और पूर्व में कौन नदी? और फतेहपुर के पश्चिम में कौन कौन शहर था? पश्चिम में गया और पटना। गया और कौन कौन शहर था? फतेहपुर के पश्चिम में कौन कौन शहर था? गया और पटना। तो ये फतेहपुर गांव के कौन फतेहपुर गांव की कहानी है? गया फतेहपुर की कहानी। तो जब फतेहपुर गांव है, फतेहपुर के पश्चिम में कौन गांव है? पटना। कौन शहर था? पटना। जिसमें जहाँ के जो बोलता है वो सिंगर ने, सोनम यादव, यहीं गया फतेहपुर के। कहाँ के है? गए फतेहपुर। यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक। सड़क मार्ग था जो पटना से 9 किलोमीटर दूरी पर था। फतेहपुर गांव से गया कितना किलोमीटर है? 9 किलोमीटर। कई किलोमीटर? 9 किलोमीटर की दूरी पर सड़क से पूरब की ओर स्थित था। इस सड़क का प्रायः बैलगाड़ी, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और बस और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। मतलब उस गांव में कौन कौन चीज चलता था? बैलगाड़ी। कौन कौन चीज में पहले समझना है, आराम से सुनना है। कौन गाड़ी पहले चलता था सड़क पर? बैलगाड़ी, मोटर गाड़ी मतलब मोटरसाइकिल, और मोटर गाड़ी मतलब साइकिल भी, और मोटरसाइकिल भी, और जीप देखा है ना, और ट्रैक्टर, बस और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 1500 परिवार रहते थे। कितना 100 परिवार? फतेहपुर गांव में कितना कुल परिवार रहते थे? तो यहाँ लिखना है फतेहपुर गांव में कितना प्राणी रहते थे? 1500। कितना सौ 1500 प्राणी रहते थे। कितना प्राणी रहते थे? 1500 प्राणी रहते थे। 1500 प्राणी रहते थे। जिसे नहीं कहता है कि जिसे बोलेगा कि गांव में कितना आदमी है, तो 1000 आदमी। 1000 आदमी। तो गांव में कितना आदमी रहता था? 1500। कितना 100 आदमी? 1500 आदमी। कितना आदमी रहता था? 1500 परिवार रहते थे। प्राणी यानी परिवार रहते थे। कितना 100 परिवार रहते थे? तो प्राणी रहते थे या परिवार रहते थे? प्राणी या परिवार रहते थे। कौन जो रहते थे? परिवार रहते थे। तो ये कोई दिक्कत यहाँ तक ले? अब आगे देखना है। गांव में अधिकांश लोग भूस्वामी था। भू मतलब जमीन के स्वामी थे। कौन सी थे? स्वामी थे। और जिनमें से कुछ बहुत बड़े परिवार के, जैसे गांव में कि कोई अमीर लोग भी रहते हैं, कोई गरीब लोग रहते हैं, कोई अति गरीब लोग, अति अमीर लोग रहते हैं कि नहीं? अपने गाँव में किसी के पास ज़्यादा पैसा है, कोई अमीर लोग, किसी बिजनेस है तो अमीर लोग है कि नहीं? तो कोई हम लोग गरीब हैं, कोई गरीब रहता है, कोई अमीर रहता है कि नहीं? तो उस गाँव में भी कोई अमीर लोग रहते थे, कोई गरीब लोग। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब आगे देखना है। कुछ बड़े परिवार के थे, उनके मकान ईंट और सीमेंट के बने हुए थे। जैसे बड़ा आदमी तो उसका मकान कौन सी बनल रहेगा? कौन सी के? उनके मकान कौन सी बनल रहेगा? ईंट और सीमेंट के बने हुए थे। गरीब लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/4 था। गरीब लोगों की संख्या, गरीब लोग जैसे मतलब गरीब जैसे 1500 है, तो एक 1500 आदमी था ना फतेहपुर गाँव में। कौन कितना आदमी? 1500 था। ओकरा में गरीब लोग कितना चौथाई था? 1/4। 1/4 चौथाई गरीब लोग रहते थे। 1/4 चौथाई गरीब लोग रहते थे। कितना रहते थे?